नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीटीएस टीवी और मैं हूं प्रदीप सिकरियाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2 पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पक्ष जाने बगैर इस तरह का आदेश पहली नज़र में सही नहीं है। आखिर यह मामला क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, जानेंगे आज के इसी एपिसोड में। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जनपद पिथौरागढ़ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र वल्दिया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्या कहा। उसके बाद आपके लिए पेश होंगी आज की खबरें। उत्तराखंड प्रदेश में वर्तमान समय के मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब से अपना कार्यकाल संभाला है तब से लेकर अभी तक कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें उनको बदनाम करने का जो कुचक्र हमेशा से रचते आए हैं, उन्होंने एक और विफल प्रयास किया है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एक ऐसा मनगढ़ंत केस बनाया गया जिसकी सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में हुई और उच्च न्यायालय से जो एक निर्णय ऐसा आया कि जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपना एक आदेश देते हुए उस निर्णय पर रोक लगाई। और जब सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ दिए गए निर्णय पर रोक लगाए तो उसकी समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे यह प्रतीत होता है कि जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का जो एक प्रयास उत्तराखंड प्रदेश में कर रहे हैं उसका जो मुख्य कारण है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वर्तमान जो कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर जो अभियान चला रखा है कि भाई भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे किसी भी कार्य को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा जिससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो और उत्तराखंड को नुकसान हो। उसी क्रम में जिन लोगों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया, जो पूर्व में भी ऐसे षड्यंत्र में शामिल रहे हैं, ऐसे लोगों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की जनता से निवेदन और आग्रह करना चाहती है कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं जो उत्तराखंड को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब उत्तराखंड की जनता देगी। 114 साल पुराना ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का इस बार कोरोना के चलते आयोजन नहीं होगा। आज एसडीएम धारचूला की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन, शिक्षा विभाग, व्यापार संघ धारचूला, व्यापार संघ जौलजीबी तथा विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक कर इस वर्ष जौलजीबी मेले को नहीं मनाने का निर्णय लिया है। कोविड-19 का बहुत प्रकोप चल रहा है और इस समय महामारी चल रही है। हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है कि जो जौलजीबी में अगर कोई बीमार भी हो जाए हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए, किसी को ये ले जाना पड़ जाए और भीड़ भाड़ बहुत होती है यहाँ पे। और मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है और मेले में जो है कि लोगों को जो है इतनी भीड़ हो जाती है कि जो पुलिस प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। आम जनता भी इतनी आ जाती है। जो गलियाँ सकरी हैं, सकरी मेले में 300-400 दुकानें लगती हैं यहाँ पे। 300-400 दुकानें लगने के बाद और जो है कि इतना बड़ा मेला होता है तो इस बार हमें मेला स्थगित करना पड़ रहा है। कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और भारत सरकार द्वारा जो एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार मेला कराया जाना संभव नहीं है और जनता में कोविड का संक्रमण न हो, रिस्क लेना जो है ये आवश्यक नहीं है, इसलिए मेले को इस वर्ष स्थगित कर दिया जाए। तो सब आपदा से बेहाल ग्राम पंचायत धापा के 139 परिवारों ने पुनर्वास के लिए अंतिम संघर्ष करने का मन बना लिया है। आज धापा में हुई बैठक में चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। आपदा से घर व खलिहान खो चुके 52 परिवारों के लिए अभी तक स्थायी निवास के लिए टीन शेड नहीं बनाए जाने पर दुख व्यक्त किया गया। 139 परिवार इस गांव में अब नहीं रहना चाहते हैं। इन परिवारों ने आपदा काल में ही सरकार व प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी थी, लेकिन आज तक इनकी सुध नहीं लिए जाने पर आपदा प्रभावित अब अपने आगे के भविष्य के लिए चिंतित होने लगे हैं। कुकिंग गैस की बुकिंग अब पुराने राष्ट्रीय नंबर पर नहीं होगी। उपभोक्ताओं को आगामी 1 नवंबर से इस दिए गए नए नंबर पर गैस बुक कराने होंगे। बेरीनाग के रामगंगा नदी घाटी में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। कल एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व टीम ने क्षेत्र में छापामारी कर नदी तट पर एकत्र की गई करीब 12 ट्रक अवैध खनन सामग्री नष्ट की। प्रशासन की इस कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
वन विभाग के वाहन के पीछे कुत्ते ले जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया में वायरल होने के बाद एनिमल वाइल्ड लाइफ बोर्ड सक्रिय हो गया है। बोर्ड ने गुलदार के लिए लगाए गए पिंजरों में कोई भी जिंदा जानवर नहीं रखे जाने के निर्देश जारी किए हैं। ऑल वुमन एक्सपीडिशन के तहत देश भर की 15 महिलाओं का दल सितंबर 2021 में नंदा देवी ईस्ट और भागीरथी 2 फतह करने निकलेगा। इससे पूर्व अप्रैल में इन चयनित महिलाओं को दारमा और व्यास घाटी के पहाड़ों में प्रसिद्ध पर्वतारोही योगेश गर्ब्याल प्रशिक्षण देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार से आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के पूर्ण विस्थापन और उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने धारचूला के आपदा प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा न देने और राहत कैंपों से जबरन लौटाने को मजबूर करने का आरोप लगाते हुए सरकार की घेराबंदी की। आज 30 अक्टूबर 2020 तक जिला पिथौरागढ़ से कुल 37,817 व्यक्तियों के लैब सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 36,432 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जिले में अभी 949 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिसमें से 880 व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 67 एक्टिव केस हैं। आइए अब जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर सीबीआई जांच की नौबत क्यों आई। एक न्यूज़ चैनल के सीईओ उमेश कुमार ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर यह आरोप लगाया था कि वर्ष 2016 में झारखंड में बीजेपी के प्रभारी रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रांची के एक व्यक्ति से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। झारखंड गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनने के लिए उस व्यक्ति ने जो रिश्वत दी थी उसे मुख्यमंत्री के 2 रिश्तेदारों के खाते में ट्रांसफर करवाया गया था। पत्रकार ने जिन 2 लोगों को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताया था, उन्होंने देहरादून के नेहरू नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि वह मुख्यमंत्री के रिश्तेदार नहीं हैं। वीडियो में फर्जी कागजात दिखाकर उन्हें बदनाम किया गया है। इस मामले में पुलिस ने उमेश कुमार और उनके साथी पत्रकार शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा जैसे आरोपों में एफआईआर दर्ज की। साथ ही सरकार को अस्थिर करने की साजिश रचने के लिए राजद्रोह की धारा भी एफआईआर में जोड़ी गई। दोनों पत्रकारों ने एफआईआर को निरस्त करने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र मैथानी की सिंगल जज बेंच ने न सिर्फ एफआईआर निरस्त करने का आदेश दिया, बल्कि मुख्यमंत्री के ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच का भी आदेश दे दिया। जज ने कहा कि लोगों के सामने आरोपों की सच्चाई आना जरूरी है। इस फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के फैसले पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, इस तरह का आदेश कैसे दिया जा सकता है। मामले में न तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की कोई मांग की गई थी और न ही मुख्यमंत्री को नोटिस जारी कर कोर्ट ने उनकी बात सुनी। अचानक सबको हैरान करते हुए ऐसा आदेश दे दिया गया, जिस पर सुनवाई के दौरान कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। 4 हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।